हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट, केरल में। केरल राज्य के कालीकट में स्थित कोझिकोड नामक बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहली बार आया था। आगे दिया हुआ है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। आगे दिया हुआ है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1961 में, और गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1783 बंगाल में हुआ था। आगे दिया हुआ है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। आगे दिया हुआ है एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मदारी पासी। आगे दिया हुआ है नील विद्रोह कहां पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। आगे दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे दिया हुआ है मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। आगे दिया हुआ है देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1887 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संविधान सभा को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने कलम से लिखा था। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यायवादी को सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है। आगे दिया हुआ है न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। आगे दिया हुआ है दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में। आगे दिया हुआ है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। आगे दिया हुआ है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ के। आगे दिया हुआ है ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लावा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2007 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। आगे दिया हुआ है मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च को। आगे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय खद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 अप्रैल को। आगे दिया हुआ है दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से था? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से। आगे दी हुई है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रा में पहली जैन परिषद को आयोजित किया गया था। आगे दिया हुआ है विनय और सूत पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध के। आगे दिया हुआ है मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को। आगे दिया हुआ है सिकंदर का सेनापति कौन था?
तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे दिया हुआ है भराहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्यों ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण के। आगे दिया हुआ है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एपिग्राफी। आगे दिया हुआ है पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देवगढ़ में। आगे दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। आगे दिया हुआ है इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चोल वंश से। आगे दिया हुआ है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वाणभट्ट ने। आगे दिया हुआ है किस वर्ष बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। आगे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ये दोनों रिश्ते में सगे भाई थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को इसे बंद कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक का। आगे दिया हुआ है लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 ईस्वी में लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। आगे दिया हुआ है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव। आगे दिया हुआ है 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका शहर में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रीट प्रत्याभूत है? तो इसका सही उत्तर होगा 5। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 से। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 21 के खंड ए किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21 का खंड ए संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23 और 24। आगे दिया हुआ है क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। आगे दिया हुआ है संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए के संविधान से। आगे दिया हुआ है वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में। आगे दिया हुआ है संसदों के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112 के तहत। आगे दिया हुआ है मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में बनाया गया था। आगे दिया हुआ है राज्य का राज्यपाल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक प्रमुख। आगे दिया हुआ है तेलंगाना विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2014 में तेलंगाना विधानसभा और तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था।
आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 200। आगे दिया हुआ है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 40। आगे दिया हुआ है पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आगे दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 स्तर पे। आगे दिया हुआ है कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच करने से रोकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 212। आगे दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में। आगे दिया हुआ है पयादा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शतरंज से। आगे दिया हुआ है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। आगे दिया हुआ है कादम्बरी किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा वाणभट्ट की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद कामयानी पुस्तक के लेखक हैं। आगे दिया हुआ है उस्ताद लताफत हुसैन खान किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा घराने से। आगे दिया हुआ है होजागिरी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है होजागिरी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है झाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश का। आगे दिया हुआ है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झिझिया। आगे दिया हुआ है दांत की ऊपरी परत चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इनामेल। आगे दिया हुआ है घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मास्को डोमेस्टिक घरेलू पक्षी का जैविक नाम है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मनुष्य के नाखून किस चीज के बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केरेटिन का। आगे दिया हुआ है टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु के कारण। आगे दिया हुआ है क्षय रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया के कारण। आगे दिया हुआ है हेपेटाइटिस किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत के सूजन का यकृत में सूजन का परिणाम है हेपेटाइटिस से यकृत में सूजन होता है। आगे दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क से। आगे दिया हुआ है श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा वायवीय प्रक्रिया है। आगे दिया हुआ है ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्वसन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी। आगे दिया हुआ है हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लेड क्रोमेट की। आगे दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गति शक्ति का संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे दिया हुआ है भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 चरणों में। आगे दिया हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1985 से 90। आगे दिया हुआ है हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि से। आगे दिया हुआ है अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक वृद्धि। आगे दिया हुआ है थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार का प्रतिदिन 2 सेट चैनल पे अपलोड होता है। बाय।